नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों डॉट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से न्यू रूल्स लाए गए हैं सिम कार्ड को खरीदने के लिए। जी हां, 1 दिसंबर से ये रूल जो है वो आप कह सकते हो अप्लाई होने वाले हैं। तो अगर आप सिम बेचते हो या अगर आपको एक नया सिम लेना है तो नए रूल्स लाए गए हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो 10 लाख का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो पूरा अपडेट क्या है नए रूल्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो जाने के लिए बने रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नए रूल्स की तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो रूल्स हैं वो पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे कि क्या क्या बदलाव किए जाने वाले हैं। क्योंकि ये रूल्स इसलिए लाए गए हैं क्योंकि फ्रॉड बहुत तेजी से फैल रहा है, स्कैम फ्रॉड बहुत फैल रहा है। लोग लेते किसी और के नाम पे है सिम, फिर चलाता उसे कोई और है, फ्रॉड कोई और करता है, फंसता कोई और है। और अधिकतर सिम जो है वो लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड एंड स्कैम करने के लिए। तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं सरकार के द्वारा। बेसिकली अभी यहाँ पर जो है वो सरकार ने 52 लाख के आसपास जो है वो सिम को डीएक्टिवेट भी किया गया था, जो कि फ्रॉड करने के लिए यूज वगैरह किए जा रहे थे और जो इस्तेमाल वगैरह भी नहीं किए जा रहे थे। तो ऐसा यहाँ पर जो है वो पहले सरकार कर चुकी है। लेकिन 1 दिसंबर 2023 से जब नए रूल्स फॉलो मतलब आप कह सकते हो सबको करने पड़ेंगे तो स्कैम एंड फ्रॉड भी थोड़ा सा जो है वो कम होगा। पहला रूल दोस्तों ये है कि अगर आप एक सिम कार्ड डीलर हो, मतलब सिम कार्ड यहाँ पर बेचते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सिम कार्ड भी रखते हैं और आप जब लेने जाओ तो वो सिम कार्ड बेचते हैं, है ना। और बहुत प्राइवेटली कुछ लोग ये काम करते हैं, मतलब सिम कार्ड दे भी देते हैं विदाउट एनी केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह के भी लोग सिम कार्ड लोग सेल कर देते हैं और पैसे ले लेते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, बाकी वो ये नहीं देखते कि सिम का आखिर में क्या यूज होने वाला है। तो अब यहाँ पर सभी सिम कार्ड डीलर को, जितने भी सिम कार्ड डीलर हैं, ठीक है, जो सिम कार्ड बेचते हैं, उन सभी को अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी उनको अपना यहाँ पर जो है वो कराना होगा। और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आप कह सकते हो टेलीकॉम ऑपरेटर जिम्मेदार रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जियो का सिम है या एयरटेल का सिम है, तो एयरटेल का सिम जो है वो जो बेचता है, जो डीलर है एयरटेल के सिम का, तो एयरटेल को ही ये ध्यान रखना होगा कि उनके डीलर का जो है वो फुल केवाईसी हो और उनका जो पुलिस रजिस्ट्रेशन हो, मतलब वो एक ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं। मतलब ऐसा कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं है कि वो सिम बेच दे उसके बाद में यहाँ पर मतलब पैसे के लिए वो सिम बेच दे और फिर फ्रॉड हो, स्कैम हो, उससे मतलब नहीं। तो मतलब फ्रॉड टाइप का डीलर ना हो, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा, रजिस्ट्रेशन भी उसका जरूरी होगा और यहाँ पर जो है वो केवाईसी वगैरह भी डीलर को अपना जो है वो कराना होगा। अगर ये सब चीज़ें वो नहीं करेगा तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, साथ ही साथ उसे जेल भी जो है वो जाना पड़ सकता है अगर ये फ्रॉड में पकड़ा गया तो। साथ ही साथ जितने भी लोग बल्क में सिम कार्ड को खरीद लिया करते थे वो अब बल्क में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो बल्क में लेना चाहते तो वो सिर्फ कमर्शियल बिजनेस वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए वो चीजें अप्लाई होंगी कि वो बल्क में ले पाए। अदरवाइज बल्क में सिम कार्ड अब यहाँ पर लोग नहीं खरीद पाएंगे। सिम कार्ड डीएक्टिवेट तभी किए जाएंगे जब कोई व्यक्ति जो है वो अपना सिम कार्ड बंद कर देता है या फिर सिम कार्ड 90 डेज तक यूज नहीं किया जाता है, तभी सिम कार्ड जो है वो बंद किया जाएगा या किसी और को अलॉट किया जाएगा 90 डेज बाद। तो ये भी एक न्यू रूल आप कह सकते हो लाया गया है। वहीं यूपीआई आईडी को भी एक रूल लाया गया है, वो भी मैं लगे हाथ बता देता हूँ कि अगर आप अपनी यूपीआई आईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, पिछले 1 साल से आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी का यूज नहीं कर रहे हो तो आपकी यूपीआई आईडी का कोई और इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा मतलब एक सिम पड़ा हुआ है इसमें और इसमें वो यूपीआई आईडी से अटैच है। अगर मेरा सिम मैं 90 डेज तक यूज नहीं करता तो वो किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा और व्यक्ति जो है वो आपके यूपीआई आईडी का गलत इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है। इसलिए अगर आपने पिछले 1 साल से यूपीआई का यूज नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपकी यूपीआई आईडी जो है वो बंद ना की जाए। इसलिए एक आईडी पे अभी तक आप 9 सिम ले सकते हो, अभी तक ये फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ अब आप मल्टीपल सिम एक समय पे नहीं ले पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना कि मल्टीपल सिम खरीदना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, मतलब कई सिम खरीदना चाहते हैं, तो एक टाइम पे एक ही सिम यहाँ पर आप ले पाओगे। अभी एयरटेल के सीईओ ने जो है वो ये कहा कि फिजिकल सिम से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बेनिफिट रहेगा ई सिम में। मतलब ई सिम ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो बेस्ट है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पर कोई फिजिकल सिम कार्ड नहीं होता। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपने पुराने नंबर पर ही सिम को लेना चाहता है तो उसे यहाँ पर जो डेमोग्राफिक डिटेल है वो भी देनी होगी। मतलब उसका जो आप कह सकते हो आधार कार्ड में QR कोड होता है उसे स्कैन करके भी डिटेल्स को फिल कराना होगा। ये भी चेक करना पड़ेगा डीलर को कि उस नंबर पे मतलब उस आधार नंबर पे कितने सिम कार्ड जो है वो पहले से चल रहे हैं। अगर आप भी ये चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है TAFCOP करके, मैं आपको मेंशन कर दूंगा वेबसाइट स्क्रीन पे। वहां पर आप उस पोर्टल को ओपन करके नो योर मोबाइल कनेक्शन पे क्लिक करके आप नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि आपके आधार नंबर पे कितने नंबर अलॉटेड है। और आप ऐसे में अगर आप चाहो तो उसी समय अपने नंबर को बंद भी कर सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली उस नंबर को यूज ना कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों यही कुछ रूल्स लाए गए हैं जो कि डीलर्स को फॉलो करना पड़ेगा और सिम खरीदने वाले
वाले को भी फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर जो खरीद रहा है उसे भी अपना फुल जो KYC डिटेल वगैरह है वो सब देना होगा। मतलब उसका जो QR कोड वगैरह स्कैन वगैरह करके ही आप कह सकते हो डीलर को सिम देना होगा। साथ ही साथ डीलर का भी पुलिस वेरिफिकेशन एंड पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, लाइक रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए और किस ऑपरेटर के लिए काम करता है उसका भी यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ होनी चाहिए। आप बताइए दोस्तों आपको ये रूल कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्रॉड एंड स्कैम को रोकने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीका लाया है और 1 दिसंबर 2023 से सभी इंप्लीमेंट भी कर दिए जाएंगे हर जगह। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना इस वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।